नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपन ने टॉपिक कंप्लीट किया था चौहान राजवंश। आज इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अजमेर की स्थापना किसने की? बिसल देव, वाघपति राज, अजय राज या अर्णव राज ने? तो अजमेर की स्थापना की थी अजय राज ने। किस चौहान शासक को जयानक ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया? पृथ्वीराज प्रथम, अजय राज, अर्णव राज, विग्रह राज चतुर्थ। तो ऐसा कौन सा चौहान शासक था? अजय राज, जिसने जयानक ने पृथ्वीराज जो विजय ग्रंथ है उसमें पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया था जयानक भट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 3, अजमेर के किस चौहान शासक ने अपने पिता की हत्या की पितृहंता कहलाया? अर्णव राज, दुर्लभ राज, पृथ्वीराज प्रथम, जगदेव। तो जगदेव क्या था? पितृहंता। अजमेर के निकट स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सोमेश्वर, अर्णव राज, बिसल देव, विग्रह राज चतुर्थ। तो पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया अर्णव राज ने। क्वेश्चन नंबर 5, कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? मूंज परमार, विग्रह राज चतुर्थ, राणा कुंभार, राणा सांगा। तो कवि बांधव के नाम से प्रसिद्ध थे विग्रह राज चतुर्थ। ललित विग्रह राज के रचनाकार सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? विग्रह राज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, सोमेश्वर या अर्णव राज। तो ललित विग्रह राज के रचयिता कौन थे? सोमदेव। किसके दरबार में थे? विग्रह राज चतुर्थ के। क्वेश्चन नंबर 7, विग्रह राज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है। धार्मिक, नाटक, कविता, भजन संग्रह। तो हरिकेली क्या है? एक नाटक है जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इसकी कुछ रचनाएं ब्रिस्टल इंग्लैंड में भी हैं, राजा राम मोहन राय का स्मारक पर। क्वेश्चन नंबर 8, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बिसलपुर की स्थापना की? गवुक द्वितीय, वाघपति राज द्वितीय, विग्रह राज चतुर्थ या हमीरदेव। तो किसने की थी? विग्रह राज चतुर्थ। किस शासक के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया? अपरांगे, पृथ्वीराज द्वितीय, अर्णव राज, विग्रह राज चतुर्थ। तो दिल्ली शिवालिक स्तंभ जो अभिलेख था वो विग्रह राज चतुर्थ के काल में उत्कीर्ण करवाया गया। अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? विग्रह राज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, अर्णव राज, अपराजित। तो अजमेर में जो संस्कृत महाविद्यालय है उसका निर्माण करवाया गया विग्रह राज चतुर्थ। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, जयचंद, परमर्दिदेव, चंदेव। तो इनका जो समकालीन चालुक्य शासक था वो था भीमदेव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान कौन था? बाणभट्ट, रामानुज, चंद बरदाई या हरिहर। तो जानते अपन सब चंद बरदाई। कदम्बवास या कैम्वास किस शासक के प्रधानमंत्री थे? चाचिंग देव, जयमल, कुमारपाल, पृथ्वीराज तृतीय। तो कदम्बवास या कैम्वास जो थे वो पृथ्वीराज तृतीय के प्रधानमंत्री थे, सेना अध्यक्ष थे भुवनमल। इनकी उम्र बहुत ही कम थी, मात्र 11 वर्ष की आयु में इनको शासन सौंपा गया था। तो इनकी संरक्षिका तो इनकी माँ बनी थी कपूरी देवी, जबकि प्रधानमंत्री बने थे कैम्वास और सेना अध्यक्ष बने थे भुवनमल। ये सारी चीज़ें अपन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चौहान राजवंश के शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आजकल इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। पूरा जो भी राजवंश होता है उसके सभी राजाओं का क्रम पूछा जाता है कि पहले दूसरे स्थान पर कौन से राजा थे, उनका क्या कार्यकाल रहा। तो देखते हैं, पृथ्वीराज तृतीय, अजय राज, अर्णव राज, विग्रह राज चतुर्थ। तो चौहान राजवंश के शासक में सबसे पहले कौन हुए थे? अजय राज। फिर कौन हुए? अजय राज के पुत्र अर्णव राज। फिर हुए थे विग्रह राज चतुर्थ और लास्ट में हुए थे पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय का कार्यकाल 1177 से 1192 लास्ट तराइन का द्वितीय युद्ध था। आंसर होगा सी। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? अपरांगे, अजय राज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय। तो जो सूफी संत थे मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में राजस्थान आए थे। आंसर होगा डी। भंडारणकों का पूर्णतया दमन किस चौहान शासक ने किया? सोमेश्वर, अजय राज, पृथ्वीराज तृतीय। कोई नहीं तो पृथ्वीराज तृतीय ने किया। अपना ये जो चौहान वंश था कंप्लीट है। कल अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध वाला। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।